तो हम क्लास 8 की आज एक्सरसाइज 3.3 का हम 10 क्वेश्चन से कर रहे हैं। पीछे के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है PACE इज ए रेक्टेंगल, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है PACE क्या है, एक रेक्टेंगल है और उसमें हमको दे रखा है PA=CE। हमको बताना है, इनका रीज़न देके या ये समझ लीजिए इसकी एक कंडीशन बतानी है कि ये रेक्टेंगल में इनकी क्या पोजीशन है PA=CA की। इसका रीज़न लिखिए। ये PA=CA इसलिए होता है कि किसी भी रेक्टेंगल में, मैं चलो लिख के बता देता हूँ, समझाने में भी ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी लिख के बता देता हूँ। ये इसका ये पार्ट है। PA=CE एक रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑलवेज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एक रेक्टेंगल की कंडीशन है। जब आप रेक्टेंगल्स पढ़ोगे उसके बारे में आप समझोगे। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बारे में आप अभी समझ जाएं। तो देखिए, तो PA=CE इस वजह से है, PA=CE इस वजह से इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है पहले। तो ये इसलिए है क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आर इक्वल। किसकी, इन ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है PC=AE। इसका रीज़न दीजिए कि ये क्यों इक्वल है। तो PC जो है वो AE के, यानी ये क्या है, इनको कहते हैं जो बीच में लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो डायगोनल्स क्यों इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल्स में क्या होता है, अगर आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हो, क्योंकि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल है, का आप ऊपर लिखा हुआ है। रेक्टेंगल में मैं आपको बता दूं, डायगोनल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इस वजह से ये भी हमारा क्या है, इक्वल हो गया। बात समझ में आई आपको, नहीं आई जी, बिल्कुल नहीं आई। तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि जो रेक्टेंगल्स होता है उसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप बोलो जी ये तो बात लिखी रही है, हाँ यही बात लिख रही है कि PCAE के बराबर क्यों है। PCAE के इक्वल क्यों है, इसलिए इक्वल है क्योंकि ये जो है ये डायगोनल है, इनका नाम, ये डायगोनल का नाम है और डायगोनल इक्वल होते हैं, इसलिए इनको भी इक्वल हमने रख दिया है। अगर मैं C की बात करूँ तो C में कह रहा एंगल A=एंगल C। और मैं स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो रेक्टेंगल है उसके ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री का, तो ये वाला एंगल क्या है हमारा, 90 का, ये वाला क्या है 90 का, ये वाला क्या है 90 का, यानी कि ऑल एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल यानी ईच एंगल, यानी हर एंगल, प्रत्येक एंगल, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, इस वजह से एंगल A और एंगल C भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ओके, उसके बाद करते हैं D की बात करते हैं। तो D में क्या कह रहा है, एंगल APC=एंगल CEA। ओके, अब बात कर लेते हैं APC की। तो APC यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की। ठीक है, APC CEA के, CE और A यानी इस वाले एंगल के, यानी ये वाली चीज़ और आपकी APC ये वाली चीज़, ये वाली इस वाली के क्या है, इक्वल है। आखिर क्यों इक्वल है, समझ रहे हैं, हमको ये बताना आखिर ये क्यों इक्वल है। आप पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं भाई, रूल होते हैं कुछ, CPCT एक रूल है, एक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वाले जो ट्राइंगल्स हैं अगर हम इनको करेंगे तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ग्रेंट क्या होता है, कॉन्ग्रेंट का मतलब समझ लीजिए, अगर कोई चीज़ कॉन्ग्रेंट हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब उसके सारे एंगल्स, उसकी सारी साइड एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होगी। आप कह रहे हो जी हमें कैसे पता चलेगा, बिल्कुल सही बात है, आप आगे पढ़ लेंगे। ये वाला पॉइंट सभी थोड़ा समझ लीजिए। वैसे मैं बता सकता हूँ, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूँ बहुत ईजी से। अगर आपको लग रहा है कि कर दीजिए तो चलिए कर देते हैं। कौन कौन से एंगल हमको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने, मैं आपको बता देता हूँ। ट्राइंगल COE और ट्राइंगल AOP। आपको दिख रहा है
ई, COE यानी ये वाला ट्राइंगल, और AOP यानी कि AOP। यही क्यों करने हैं? क्योंकि हमें ये वाले एंगल्स की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, कॉन्ग्रेट करें। बहुत इजी बात है, कोई नई बात नहीं है, हालांकि शायद आप लोगों ने नहीं समझी हो तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक, यहीं रखिए। तो COE में इसमें क्या होता है, कोई तीन चीज़ इक्वल्स करनी होती है हमको, कोई तीन चीज़ हमको क्या करनी होती है, इक्वल करनी होती है। और मैं इसका नाम रख लेता हूँ, इसका फर्स्ट नाम रख लिया, इसका सेकंड नाम रख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका नाम कुछ O है इसका नाम, यहाँ भी O, यहाँ भी O, यहाँ भी O। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो एंगल O है वो इसका जो एंगल O है उसके इक्वल है, ठीक है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। फर्स्ट कंडीशन हो गई, जिसको हम लिखेंगे एंगल। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इसमें जो EC है और इसमें जो PA है वो इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि हमने अभी फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था कि अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या है इसकी, इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो PA इक्वल, तो इसको हम लिखेंगे क्या, साइड। अच्छा, हमको क्या करना है, हमको थ्री चीज़ें जो हैं, लाइन एंगल्स कुछ करके थ्री हमको क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, बस किसी भी तरीके से। ओके, रेक्टेंगल्स का जो है हर एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, लेकिन यहाँ पे एंगल्स की बात नहीं करेंगे। अच्छा, हमको पता है डायगोनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इक्वल होते हैं। इसके इक्वल, बाइसेक्ट भी क्या करते हैं, इक्वल, यानी डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट समझते हो, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्से में बांटते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि PO जो है और इसका जो OC है वो इक्वल है, यानी इसका जो OC है और इसका PO इक्वल है, और इसका जो OE है और इसका जो OA है वो भी इक्वल है। हालांकि हमको तीन चीज़ें चाहिए थी और हमको चार चीज़ें मिल गई, जो कि हमको बहुत ज़रूरत थी नहीं। हमको क्या चाहिए, को तीन, यानी इसको कहते हैं हम ASS, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बाई रूल SAS कर सकते हो। SAS के अकॉर्डिंग ये जो हमारा ट्राइंगल है ये COE इक्वल यानी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल AOP के। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है हमारी, यानी एंगल जो D है, हम बात करते हैं, सॉरी, क्वेश्चन D की, और यहाँ लिख सकते हैं बाई CPCT। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं करना है आपको, सिर्फ सिंपली आपको जो D पार्ट है आपने यहाँ पे लिखा एंगल APC इक्वल एंगल CEA लिखने के बाद आपको समझ आ गया कि कौन से एंगल से, आप उन्हीं एंगल्स को लिखोगे। जैसे यहाँ पे लिखोगे ट्राइंगल COE इक्वल, और कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है, ट्राइंगल AOP इक्वल एंड कॉन्ग्रेंट है। तो क्योंकि ये इक्वल है कॉन्ग्रेंट है, तो बाई CPCT, इस CPCT की वजह से ये वाली जो हमारे एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था, कौन सा, D वाला। और हमारा बच गया क्या, E। तो E की बात करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं, ये दिखेगा नहीं आपको, OA एंड OE इजिकल टू OP इजिकल टू OC। यानी कि क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को ताकि आपको दिख सके कि OA दिख रहा है आपको, हाँ जी ये वाला O है। OE, हाँ जी OE ये है, OE इजिकल टू OP, हाँ ये OP है। हालांकि जो पीछे मैंने बात बताई है वो शायद आपको समझ ना आई हो, क्योंकि अभी नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, 9th में आप समझ लोगे अच्छे से। ओके, वैसे 8th में भी बहुत सारी कंडीशंस आएंगी, समझ जाएंगे। तो आपको करना है, ये जो है ये इक्वल क्यों है, आखिर क्यों है। वैसे हम इसका यूज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के बताना है, ठीक है। तो E वाला पॉइंट है कि ये जो हमारे डायगोनल्स जो हैं, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो इक्वल क्यों है। इसलिए इक्वल हैं क्योंकि जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स के बारे में पढ़ा मैंने, डायगोनल्स मतलब कई सारे डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्योंकि मैंने आप शायद आपको ऊपर आपने देखा हो, यहाँ पे ये मैंने डायगोनल्स का ही यूज़ किया था यहाँ पे, ठीक है। तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बात समझ में आई। उसके बाद हमारा पॉइंट बच गया क्या, F। एंगल POA और एंगल COE, यानी POA मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डायग्राम में, POA
ए यानी ये वाला POA और COE शायद आपने ये भी समझ लिया, नहीं समझा? समझा था कहाँ पे? यहाँ पे एंगल O और एंगल O, ये जो एंगल O था ये वही एंगल था, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखना है, देखो ये हम यूज़ कर चुके हैं डी में, हालांकि डी को इतना बड़ा डिटेल्स में नहीं करना था लेकिन मैंने कर दिया फिर भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वर्टिकली opposite angles are equal, ठीक है। हालांकि वीडियो बड़ी हो गई है तो मैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दूंगा। आज जो दूसरी वीडियोस आपको आएगी 3.3 की, उसमें कम टाइम लगेगा, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ठीक है। ओके, इसको नोट करते रहिए। होमवर्क आपका बहुत जल्दी से आपको पता है होमवर्क क्या करना है, ठीक है। जहाँ तक एक्सरसाइज क्लियर हो गई है वहीं तक आपका होमवर्क है। फिर भी कोई भी परेशानी हो आप हमको कमेंट में व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं। ओके।